औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. This lecture is for B's first semester mathematics. Last time, dynamics of circular motion of uniform circular motion में हमने क्या पढ़ा था? Bending and banking of rods. This is the second topic under this main topic. यानी डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम देखिए एफएससी लेवल पे आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, ठीक है। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टाइप ऑफ पेंडुलम विच इज़ कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम का क्या मतलब है? वी से a system or an arrangement in which a bob is attached to a string such that the string makes a particular angle with the vertical axis and the bob moves in a horizontal circle tracing out a cone is called a conical pendulum. देखें, कॉनिकल पेंडुलम एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जिसमें व्हाट हैपन्स, एक बॉब जो है वो स्ट्रिंग के साथ हम अटैच करते हैं। और देखो ये जो स्ट्रिंग है, देखिए दिस स्ट्रिंग मेक्स अ पर्टिकुलर एंगल थीटा विद द वर्टिकल एक्सिस। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। इसे इधर मैंने ड्रॉ किया, देखिए ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो देखिए इस वाई एक्सिस के साथ ये जो स्ट्रिंग है इट मेक्स एन एंगल थीटा। और याद रखें इस स्ट्रिंग के साथ एक बॉब अटैच हैं, लेकिन ये बॉब क्या करते हैं? ये बॉब टू एंड फ्रो मोशन नहीं करता। इट डजंट मेक अ ट्रू एंड अ फ्रो एंड, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन, बल्कि इट बेसिकली मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखिए ये इस सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन ये बॉब विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इस सपोर्ट के साथ अटैच भी है, ठीक है। तो इसे कॉनिकल इसी सेंस में कहते हैं कि ये जो बॉब है, आप लोग देखें ये कौन का जो लोअर पार्ट है वो बेसिकली ट्रेस आउट कर रहे हैं, देखें लाइक दिस। आप अगर इस पूरे डायग्राम को देखें, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कोन। ये बिल्कुल कोन की तरह है जिसमें आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉब है ये टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन सिंपल पेंडुलम की तरह नहीं कर रहा, बल्कि सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। द बॉब इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर सर्कल। अब एट एनी इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल इस बॉब पर अगर आप फोर्सेस रिजॉल्व करें, ठीक है, तो इफ़ द बॉब इज हेयर, तो इफ़ यू सी द वेट ऑफ दिस बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज़ mg, और ये हमारे पास है स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग क्या करती है? दिस स्ट्रिंग एक्सर्ट्स अ पर्टिकुलर फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेंशन ऑन द बॉब। टेंशन का मतलब है एनी फोर्स which is exerted on a body with the help of a rope या string या थ्रेड वगैरह, तो इसे हम कहते हैं टेंशन। तो देखिए ये स्ट्रिंग टेंशन अप्लाई कर रही है किस पर? आप देखिए बॉडी पर। एंड व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोग देखिए ये वेक्टर इधर एक एंगल बना रही। देखिए अगर आप ऐसा करें, ये हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस। इस वर्टिकल एक्सिस का अगर आप बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ड्रा करें, देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, और ये जो लाइन है इन दोनों पैरेलल लाइंस को यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इफ़ यू रिमेंबर मैट्रिक या मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन, तीसरी लाइन जो है दो पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। देखिए ये एंगल बाय ज्योमेट्री, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये एंगल
और ये एंगल अल्टरनेट है, ठीक है। तो इफ़ यू सी द वेट ऑफ द बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड, लेकिन दिस वेट इज बैलेंस्ड बाय दिस टी कॉस थीटा, ठीक है। ये टी कॉस थीटा क्यों है? क्योंकि अगर ये एंगल है तो ये स्ट्रिंग जिस तरह यहाँ पर इस वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है, तो आप देखिए ये भी एंगल है, ये भी एंगल इस लाइन के साथ बना रही है। तो जिस साइड पे एंगल बन जाता है उसे हम कहते हैं बेस, और बेस वाले कंपोनेंट को हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज टी कॉस थीटा, और आप देखिए थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इफ़ यू सी थीटा के सामने वाले साइड को दिस बिल्कुल सामने वाला जो साइड है इसे हम कहते हैं टी साइन थीटा। लेकिन देखिए ये टी साइन थीटा अगर आप इधर ड्रॉ करें, आप इधर ड्रॉ करें, आप इधर ड्रॉ करें, आप इधर ड्रॉ करें, डजंट मैटर। और गौर से देखो ये टी साइन थीटा बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर की तरफ है, मतलब दिस टी साइन थीटा फोर्स इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। टी साइन थीटा सप्लाइज a particular centripetal force to the bob, therefore the bob is moving along a circular path। क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट। सो इन दिस केस टी साइन थीटा इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो टी कॉस थीटा है इट इज़ बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द बॉब। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। हमने बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, हमने असल में इस टॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लेट अस सी। लेकिन देखो आप दोबारा इस डेफिनेशन को अगर देखें तो वी से अ सिस्टम और एन अरेंजमेंट इन विच अ बॉब इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, लेकिन ये स्ट्रिंग क्या करती है, सच दैट द स्ट्रिंग मेक्स अ पर्टिकुलर एंगल विद द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का मतलब है ये स्ट्रिंग वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में भी स्ट्रिंग वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो ये है कि एंड द बॉब मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रेसिंग आउट अ कोन इन अ कोन इज कॉल्ड टॉनिकल पेंडुलम। तो टॉनिकल पेंडुलम इसे इसी सेंस में कहते हैं कि आप लोग देखिए ये बॉब इस तरह मूव करता है कि इट मेक्स अ कोन, इसी वजह से दिस इज कॉल्ड टॉनिकल पेंडुलम। तो याद रखें, नाउ वी आर गोइंग टू मेक द कैलकुलेशन, ठीक है। इस डायग्राम को अगर आप देखें इस डायग्राम को अगर आप देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, देखिए इस तरह है ना कि ये बॉब है, इस बॉब पर 8 फोर्स टी क्रॉस थीटा जो है वो अपवर्ड है, लेकिन दिस टी क्रॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी। और देखिए दूसरा जो फोर्स है वो है टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा किस डायरेक्शन में है, ये सेंटर की तरफ है। तो अब देखिए ये जो टी साइन थीटा है इट सप्लाइज अ पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स टू द बॉब, एंड देयरफॉर द बॉब इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मेकिंग अ कोन, ठीक है। तो देखिए दिस टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी। तो मैं लिखूँगा, देखिए आई विल राइट कि टी cos theta is balanced by the weight of the bob. This is let equation number 1। और ये जो t sin theta है, this t sin theta supplies a particular centripetal force to the bob. And what is centripetal force? I'll write here mv squared by r. This is let equation number 2। आप ऐसा करें
कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करें। तो देखिए आई विल राइट टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा का वैल्यू है mv² बाय आर डिवाइडेड बाय और टी कॉस थीटा का वैल्यू है mg। ये टी के साथ कैंसिल, आई विल गेट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और यह आ जाएगा mv² बाय आर और ये डिवाइडेड बाय उल्टा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस विल बी mg। ये मैस के साथ कैंसिल, ठीक है, मैस के साथ कैंसिल करो, शाबाश। एंड व्हाट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा v² डिवाइडेड बाय आर जी। देखिए v का मतलब है द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉब इन द सर्कुलर पाथ, r का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और थीटा का मतलब है इट इज़ द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एक्सिस। अगर आप इस इक्वेशन से v² कैलकुलेट करें तो v² इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा आर जी टेंजेंट थीटा, आर जी टेंजेंट थीटा, सही है। और अगर आप v कैलकुलेट करें तो टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दिस विल बी आर जी एंड दिस इज टेंजेंट थीटा अंडर द रूट। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। नो गो बैक टू यूर FSC, ठीक है। FSC के चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v का मतलब है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी या बॉब, r means radius of the circle, omega means angular velocity. So what is this basically? This is a relation between angular and linear velocities. Okay, ये इक्वेशन अगर आप लोग इक्वेशन नंबर, ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, देखिए अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, दिस इज नंबर 4, आप ऐसा करें पुट equation number 4 in equation number 3, so we say r omega और ये आ जाएगा r g, ठीक है, इज इक्वल टू आर जी इंटू टेंजेंट थीटा, या इन अदर वर्ड्स ओमेगा आ जाएगा 1/r, ये r नीचे आ जाएगा and this will be r g into tangent theta, या in other words omega is equal to, ये r अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो r² हो जाएगा, ठीक है, r g into tangent theta। इस r को आप अंदर ले आए तो ये r² हो जाएगा। तो देखिए एक r इसके साथ कैंसिल, तो ओमेगा आ जाएगा g, ठीक है, डिवाइड बाय r एंड दिस इज टेंजेंट थीटा एंड अंडर द रूट, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 5, शाबाश। नाउ आप लोगों ने FSC के चैप्टर नंबर 5 में, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइड बाई टी, ठीक है। ओमेगा की जगह ये लिखो, तो देखिए ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, ये 2 पाई बाई टी मैंने ओमेगा की जगह लिखा एंड दिस विल बी जी डिवाइड बाई आर इंटू टेंजेंट थीटा
अंडर द रूट। ठीक है, दोनों साइड्स को अगर आप उल्टा करें, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम पीरियड। एक बात आप याद रखिए, ये इधर जो टेंशन है ना, वो टेंशन मैंने टी से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है इसे मैं टी पी से रिप्रेजेंट करूँगा। टी पी का मतलब है टाइम पीरियड, ताकि उसके साथ ये मिक्स ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ दिस विल बी, दोनों साइड्स अगर आप उल्टा करें तो यह आ जाएगा टी पी डिवाइडेड बाय 2 पाई, और दिस इज इक्वल टू, ये उल्टा करें तो ये आर बाय जी टेंजेंट थीटा अंडर द रूट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से टी पी कैलकुलेट करें 2 पाई को इस साइड पे ले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए आई राइट लाइक दिस। ठीक है, देखिए आई राइट इट लाइक दिस। यह आ जाएगा टी पी इज इक्वल टू 2 पाई, सही है, और 2 पाई आर डिवाइडेड बाय जी इंटू टेंजेंट थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर 6। ये है इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, अब आप लोग गौर से देखें, इफ यू लुक एट दिस, ये जो आर है ना, आर इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल इन विच द बॉब इज मूविंग। देखिए आर क्या है, आर इस सर्कल का, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस आर को हम रिप्लेस करते हैं बाय समथिंग एल्स। ठीक है, बाय बाय एल, इसको हम इन टर्म्स ऑफ एल लिखते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में जो है अक्सर आर गिवन नहीं होता, एल गिवन होता है। ठीक है, तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन एल रादर देन आर, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस आर इन टर्म्स ऑफ एल। अब कैसे लिखेंगे, तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसे देखें, इस ये जो ये वाला, ये जो ट्राइंगल है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल अगर मैं इधर बना लूँ, ठीक है, ये हमारे पास ये है वो वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, दिस इज़ द वर्टिकल एक्सिस। ये है हमारे पास स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है एल, दिस एंगल इज थीटा, और व्हाट इज दिस, ये है आर विच इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप लोग देखिए, जिस साइड पे एंगल बन जाता है दैट इज कॉल्ड बेस, और थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आर इज बिहेविंग लाइक परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल, और ये बेस है, और दिस इज बिहेविंग लाइक हाइपोटेन्यूज। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें, लुक एट, फ्रॉम हेयर आई कैन राइट, इस ट्राइंगल से आई कैन राइट कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर आप यहाँ से आर कैलकुलेट करें तो आर इज इक्वल टू एल इंटू साइन थीटा। दिस लेट इक्वेशन नंबर 7। आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए टी पी मीन्स टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई, और आर की जगह लिखो एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू टेंजेंट थीटा। सही है, now look at, I can write this equation like this. This is 2 pi and this is L sin theta, और g, और ये जो टेंजेंट थीटा है, इस टेंजेंट थीटा की जगह आई कैन राइट साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल,
और ये जो cos थीटा है ये ऊपर चला जाएगा तो L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल राइट TP इज इक्वल टू 2 पाई एंड दिस विल बी L cos थीटा डिवाइड बाई G। याद रखिए दिस इज द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ conical pendulum. This is the equation for the time period of a conical pendulum, where 2 pi is constant, which is ठीक है basically coming from the circle. और देखिए L is the length of the string, theta is the angle made by the string with the vertical axis, और G is acceleration due to gravity, ठीक है। So this is the time period of a conical pendulum. This is the time period of a conical pendulum, ठीक है। अच्छा एक बात आप याद रखें, when theta is very very small, ठीक है, when theta is very very small, remember when theta is very very small like this, theta is very very small, तो याद रखें cos theta may be replaced by 1, ठीक है। मसलन when theta is 0, तो what is cos 0? Cos 0 is 1. So for small angles cos theta may be replaced by 1. Therefore equation number 8 is becoming like this. Time period is equal to 2 pi and this is cos theta की जगह देखिए 1 लिखो और ये हमारे पास g हो जाएगा. So therefore we say time period is 2 pi into L divided by g. So देखें what does this mean? इसका ये मतलब है कि when theta is very very small, यानी for very small theta, ठीक है, the time period of a conical pendulum is equal to, is approximated to the time period of a simple pendulum, ठीक है। देखिए I'll write here for small theta, the time period of a conical pendulum is approximated means yani nearly equal to, is approximated to the time period of a simple pendulum, ठीक है। तो कभी कभार पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफाइन अ conical pendulum, derive an equation या expression for the time period of the conical pendulum, or show that when theta is very very small, yani for small theta show that the time period of a conical pendulum can be approximated to the time period of a simple pendulum, yani when theta is very very small, तो conical pendulum का जो टाइम पीरियड होता है वो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा देखें ये देखिए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड जी, ठीक है। जी पर भी डिपेंड करता है, आप अगर प्लेस वगैरह को चेंज करें, प्लेनेट को चेंज करें, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेरिमेंट को किसी एलिवेटर में
किसी लिफ्ट में परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर इसमें वो सूडो फोर्स का कंसेप्ट आ जाता है और एक्सेलरेशन जो है वो a माइनस जी या a प्लस जी बन जाता है। तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाता है और लेंथ पर भी डिपेंड करते हैं। और सिमिलरली जो टॉनिकल पेंडुलम है उसके लिए भी, ठीक है। हाँ, एक बात आप याद रखिए, ये जो मतलब व्हेन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना, तो हमारे पास इन केस ऑफ इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो हमारे पास इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम ये जो टेंशन है, ठीक है, ये दिस टेंशन वेरीज, ठीक है, दिस टेंशन वेरीज। वाई? बिकॉज इफ यू सी सिंपल पेंडुलम में जब बॉब जो है वो सेंटर पे आ जाता है तो थीटा बिकम्स ज़ीरो, तो हमारे पास टी साइन थीटा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज व्हेन थीटा इज़ ज़ीरो तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। और व्हेन द बॉब इज़ हेयर तो टेंशन जो है वो हमारे पास ये टेंशन जो है ये वाला, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास व्हेन थीटा इज़ ज़ीरो तो ये वाला जो टेंशन है ये सेंटर पे मैक्सिमम हो जाते हैं और ये वाला हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये टेंशन हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। यानी सिंपल पेंडुलम के केस में ये जो टेंशन है ये बिल्कुल सेंटर पे मैक्सिमम हो जाता है और इधर जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है, यानी टेंशन इज़ वेरिंग। लेकिन याद रखें इन केस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इफ़ दिस थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, मसलन ये थीटा अगर 30 है तो इसका मतलब इसमें इस तरह सिंपल पेंडुलम की तरह नहीं होता कि इधर आकर थीटा कम हो जाएगा, बल्कि दिस थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। इन केस ऑफ सिंपल आइडियल कॉनिकल पेंडुलम ये जो थीटा है इट रिमेन्स कांस्टेंट। देयरफॉर in case of conical pendulum टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। जो टोटल टेंशन होता है टी कॉस थीटा प्लस टी साइन थीटा इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम जो टेंशन हमारे पास होता है तो वो सेंटर पे क्या हो जाते हैं, इधर आकर टेंशन मैक्सिमम हो जाता है, इधर जो टेंशन है वो फिर वो हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।